70 शब्द प्रति मिनट शुरू। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा घटाई गई सजा को न्यायोचित ठहराते हुए अभी निर्धारित किया कि मृतक के शरीर पर क्षतियों की संख्या सदैव अपराध की निश्चायक नहीं होती है, अपितु प्रयुक्त आयुध शरीर के अंग जिस पर क्षतियाँ कारित की गई है तथा क्षतियों की प्रकृति सुसंगत घटक होते हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों ने मृतक को लाठियों और कुल्हाड़ियों से पीटा था। हमला झगड़े के दौरान हुआ। क्षतियाँ मृतक के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं हुई। सिर पर भी कोई गंभीर क्षति नहीं पाई गई। सभी क्षतियाँ साधारण प्रकृति की होना पाई गई। अतः उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतों को चाहिए कि वे अपराध की प्रकृति और अपराध करने के तरीके को ध्यान में रखकर सजा दें। चेंज एक अन्य वाद नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य में अभिकथित किया गया था कि 8 अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर फरसा, कुल्हाड़ी तथा लाठियों से हमला किया। अपीलार्थी अभियुक्त नारायण सिंह ने अन्य अभियुक्तों को हमला करने के लिए भड़काया था। जब मृतक अपनी जान बचाने हेतु भागा तो अभियुक्तों ने उसका पीछा किया। अन्य व्यक्ति मृतक को बचाने के लिए एक मकान के अंदर ले गए तो अभियुक्त व्यक्ति भी उसी मकान में प्रविष्ट हो गए और उस पर हमला किया। सत्र न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 7 अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन अपीलार्थी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए 8 वर्ष के कारावास तथा ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया। अपील में उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों की पुष्टि की तथा दोष सिद्धि और दंडादेश अभिपुष्ट किए गए। अतः अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियोजन ने अपीलार्थी सहित किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपने अभियोग स्थापित नहीं किए हैं। स्वयं विचारण न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया है कि मृतक तथा अन्य व्यक्तियों ने अपीलार्थी पर हमला किया था तथा उसे प्रतीकारात्मक कार्य किया होगा। घटना की उत्पत्ति, घटना स्थल तथा जिस रीति में घटना घटी, यह तर्कपूर्ण और विश्वसनीय अभियोजन साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं होने का निष्कर्ष निकाला गया था। अतः मामले के विशिष्ट तथ्यों तथा अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, भिन्न दृष्टिकोण अपनाने तथा
केवल उसके विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे मामला सिद्ध मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, अन्य अभियुक्तों के बारे में निकाला गया निष्कर्ष समान रूप से लागू होगा। अतः अपीलार्थी ऑब्लिक अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया। चेंज सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में मृतक पर अनेक व्यक्तियों ने हमला किया, जिनमें से अभियुक्त भी एक था। मृतक के जमीन पर गिर पड़ने पर भी अभियुक्त ने उसे घूंसों से मारा, लेकिन उन्हें संघातक नहीं कहा जा सकता था। अतः अभियुक्त की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि को न्यायोचित माना गया। चेंज हरेंद्र नाथ मंडल बनाम बिहार राज्य में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 304 के लिए मानव वध एक आवश्यक तत्व है। यदि अभियुक्त के कृत्य से हत्या नहीं हुई है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। इस वाद में अभियुक्त द्वारा आहत किया गया व्यक्ति जीवित बच गया, इसलिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत दंडित किया जाना अनुचित माना गया। स्टॉप।